हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ रहे थे। 4 चैप्टर में 4.1 खत्म कर चुके थे और 4.2 में हम लोग 4 नंबर तक खत्म कर चुके थे। आज हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का सवाल क्या है। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से, ये पूछने वाले सवाल है। ये सवाल सब भर भर के आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये सवाल है क्या और इसमें कहा क्या जा रहा है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहा था, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका ऊंचाई क्या है, उसका आधार से बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है और अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार आपको निकालना है। तो चलिए थोड़ा इस पर देखते हैं, तब आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का उसका एक एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ये आपका हो गया कर्ण। और ये नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। और ये जो होता है ये क्या होता है, लंब, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं हम लोग। अब सवाल इसमें, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ये कर्ण, ये सब ये दोनों भुजा से बराबर, मतलब ये दोनों भुजा से बड़ा होता है। अब यहाँ समझे, यहाँ पे देखिए यहाँ लंब है और यहाँ पे क्या है, आधार है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका ऊंचाई जो है इसके ये आधार जितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कर्ण आपको क्लियर रूप से दे दिया है कि 13 सेंटीमीटर है। कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालने के लिए कहता है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझिए, लंब और आधार में रिलेशन दे दिया है और कर्ण आपको दे दिया पूर्ण तरीका से। तो आपको कहता है अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार निकालने के लिए। तो यहाँ पर कहता है एक समकोण त्रिभुज, अब रिलेशन देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार जितना होगा उससे ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर क्या होगा, कम होगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए लंब लिखिए तो लंब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई भी लिख दीजिए। ऊंचाई यानी ऊंचाई और लंब वही बात हुआ। तो अब समझिए करना क्या है, हमको करना यही है कि कह रहा है कि आधार से जो है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, लंब है। तो आपको आधार मानना होगा। जो चीज आपको निकालने के लिए कहता है उसको पहले मानिए। यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा मतलब ऊंचाई और आधार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन क्या है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो हम ऊंचाई यदि मान लेंगे तो आधार तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, थोड़ा समझिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे माना कि समकोण त्रिभुज का माना कि समकोण त्रिभुज का क्या, माना कि समकोण त्रिभुज का क्या है, आधार मान लीजिए। आधार है ना, मानना है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है। तो आपका रिलेशन क्या बताया गया है, आधार और ऊंचाई में रिलेशन ये बताया है कि आधार जितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम क्या होगा, ऊंचाई। तो आधार कितना है, x, तो उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी x में से आपको क्या घटाना होगा, 7। तो चलिए उसका क्या निकल गया, ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, x - 7, यानी उसका आधार से ऊंचाई क्या है, 7 कम है। तो ये हो गया। अब आपको दिया है कर्ण, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के रिलेशन इसमें लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को क्या कर रहा है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे।
त्रिकोणमिति में। तो यहाँ देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा लंब या ऊंचाई का स्क्वायर, लंब भी कह सकते हो उसको, या ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को कहता है। तो इसी रिलेशन से हम लोग को चलना है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया आपका कितना, तो अब ऊंचाई माने है तो माने x - 7, तो x - 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आधार आपको कितना दिया हुआ है, तो आधार आपको कितना दिया हुआ है, आधार आप माने है x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए बनाते हैं। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, x - 7 यानी इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का जवाब क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2a के जवाब पे x और b के जवाब पे 7। देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का जवाब क्या लिखिए, x स्क्वायर माइनस 2ab, b के जवाब पे 7, a के जवाब पे x, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर हो गया। अब समझिए 169 है तो 169 x का स्क्वायर, देखिए ये प्लस में x स्क्वायर है, ये प्लस में, तो प्लस 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 तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2 सते 14x हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, ये 169 प्लस में है तो इस साइड क्या आ जाएगा माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, और ये प्लस में इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 169 बराबर 0। आप देखिए क्या किया, हम इसी को पहले लिख लिया बाद में इसको लिखे, तो इसको लिखे दिए तो इस साइड आ गया है, तो इस साइड यहाँ पे लिख दिया बराबर 0। देखिए पेन ऐसा है तो ये मार्कर है, तो मार्कर ऐसा है तो ये मार्कर हुआ, क्या इसको उल्टा देंगे तो ये क्या सांप बन जाएगा, नहीं ये मार्कर ही रहेगा। तो यही रिलेशन इसमें है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, एरो दे देते हैं, एरो देना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर होगा माइनस 14x। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 169 में से 49 घटाइए कितना होगा, 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 है तो 1, बड़ा 169 है कि 49, तो 169 का क्या है माइनस, तो माइनस बराबर 0। अब यहां पर देखिए ये तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यदि हम यहां पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहां बचता क्या है x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 से यदि डिवाइड भागा कीजिएगा 14 में तो क्या होगा 7, तो 2 सते 14 यानी 7x हो जाएगा, माइनस अब 2 से यदि आप भागा कीजिएगा 120 में तो कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 बराबर 0। ऐसे कॉमन लिया जाता है, साझा लिया जाता है, जिसको हम लोग साझा भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 गुना में है तो इस साइड क्या होगा भागा में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये 2 जो है गुना में, इस साइड क्या हो गया भागा में, तो भागा में 2 कर दीजिए, तो 0 में भागा करेगा 2 से तो 0 में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्म x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर आप कौन, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, तो आप यहाँ पर कौन विधि का प्रयोग कीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। तो शॉर्टकट होता है गुणनखंड विधि, जो कि आपको हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि बनाते हैं। देखिए इसमें होता क्या, एक्स स्क्वायर गुणा क्या, एक को गुणा कीजिए 60 तो 60 होगा, तो आपको जोड़ करके घटा करके 60 सॉरी गुणा करके क्या लाना होगा 60, और जोड़ करके घटा करके एक्स का गुणांक लाना होगा यानी 7 लाना होगा। देखिए ये इसका गुना में कुछ होना है तो 1 ना है, तो 1 को अब यदि 60 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा, गुना करके आपको 60 लाना है, और उसी अंक यदि जोड़ करके घटा के आपको कितना लाना है 7 लाना है। तो आप 60 का खंडीकरण कीजिए, थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 60 का खंडीकरण करेंगे 2 3 6 0 आ जाएगा। अब कितना लगेगा 2 1 2 बचा कितना 1 1 के 0 में सटाएंगे 10 2 5 10 और 3 5 15 हो गया। देखिए जोड़ कर घटा करके हमको कितना लाना है 7 लाना है, और गुना करके कितना लाना है 60। तो 5 या 15 2 दूनी 4, 15 में 4 घटेगा तो नहीं होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो हम यहाँ पर ये गुणनखंड विधि से ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का जवाब क्या हम 12 माइनस 5 लिख सकते हैं, 12 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा 7, 7 5 12 होता है। तो हम सारे जब ये लिख देंगे एक्स है तो एक्स माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब समझिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 12 गुना एक्स क्या होगा 12x
माइनस माइनस प्लस, 5 गुना एक्स क्या होगा 5x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लीजिए। अब बचा क्या, एगो x बचा माइनस यहाँ पे x तो खींचे लिए, बचा 12। अब चलिए ये दोनों में कॉमन क्या आता है 5, तो 5 कॉमन प्लस 5 कॉमन लीजिए, बचा क्या x माइनस 5 से यदि भगा कीजिएगा साइड में तो क्या आएगा 12 बराबर 0। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये और ये सेम है तो इसको एक को लिखना होगा आपको, x माइनस 12 और देखिए एक को लिखिए ये दोनों, और x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको एक बार 0 के बराबर क्या है, तो आगे क्या है, आगे यहां पर देखिए x माइनस 12 0 के बराबर है, तो अब या तो कीजिए, या तो x माइनस 12 किसके बराबर 0 का, तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं 12, फिर या तो कीजिए, या तो अब देखिए ये x प्लस 5 किसके बराबर 0 के बराबर, तो x प्लस 5 0 के बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए करके x बराबर ये माइनस से 5 सेट क्या होगा प्लस में 5 सेट क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा। तो आपको x का मान वो लेना है जो प्लस में हो, धनात्मक लेना है आपको, तो धनात्मक कौन है 12 है, तो ये x का मान आपको सटीक बैठेगा। तो आप अतः करके लिखना होगा, आपको निकालना क्या था, तो समकोण त्रिभुज का दो गो भुजा जो ऊंचाई और आधार था, तो यहां लिखेंगे अतः क्या माने है समकोण त्रिभुज का आधार, तो समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माने x, तो x का मान वो लेना है जो प्लस वाला है, प्लस क्या है 12, तो यहाँ 12 लीजिए। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्या लेना है ऊंचाई, तो ऊंचाई आप क्या माने हैं, ऊंचाई बराबर होगा क्या x माइनस 7, तो x का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 7, 12 में 7 हटाइए कितना बचेगा, तो 12 में 7 हटाइए तो 5 बचेगा। ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अब आएंगे तो आप 6 नंबर बनाएंगे, उसके बाद जो हम लोग 4.2 खत्म करेंगे, और 4.2 खत्म करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 4.3 है, इसमें बहुत